तो हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से आज के जमाने में जहां माता और पिता दोनों काम करते हैं, कामकाजी होते हैं, ऐसे में घर पर बच्चों को छोड़कर जाना अपने आप में कितना मुश्किल हो सकता है, खास करके तब जब आपके घर में काम करने वाली नौकरानी उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करती हुई दिखाई दी। ऐसे ही माता पिता नवीन और वसंता हमारे साथ मौजूद हैं। अनुजा कपूर मनोचिकित्सक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे थे वो तस्वीरें जिसे देखकर आप वाकई में दहल सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में इसी तरीके से बच्चों को आप अकेले छोड़कर जा पाएंगे? क्या कुछ किया जाना चाहिए जिसके जरिए आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो वाकई में आप बुनियादी दायित्व से आप किनारे काट रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बच्चों की देखरेख के लिए मेड रखते वक्त सबसे पहले ख्याल रखें कि मेड किसी रजिस्टर्ड एजेंसी से ली जाए। हमेशा कोशिश करें कि एजेंसी के बारे में आस पड़ोस के लोगों से या जानने वालों से जानकारी लें, ताकि एजेंसी की विश्वसनीयता के बारे में पता चल सके। ये जो एजेंसीज है उनकी भी छानबीन पालक ने करनी चाहिए और पालकों ने उनसे संपर्क करके उनको प्रशिक्षण दिया गया है केयर टेकर को, वो अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, ये भी देखना चाहिए। इतना ही नहीं, बच्चों की देखभाल के लिए जो भी नौकरानी रखी जाए उसकी पुलिस वेरिफिकेशन भी ध्यान से करवाएं। नौकरानी को रखने से पहले उसकी फोटो, एड्रेस समेत पूरे दस्तावेज लेने के बाद तुरंत नजदीकी थाने में उसकी डिटेल जमा कराएं। नौकरानी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखें। बच्चों को पूरी तरह से नौकरानियों के भरोसे न छोड़ें। इस सिलसिले में जो पालक अपने छोटे बच्चों को केयर टेकर के हवाले कर देते हैं, उन्होंने ये सरप्राइजली चेक करना चाहिए कि छोटे बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से हो रही है और उनके साथ कोई भी ऐसी कोई घटना नहीं हो रही कि जिसके तहत उस छोटे बच्चे को तकलीफ हो जाए। दरअसल बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं और अगर उन पर किसी किस्म की जोर जबरदस्ती की जाए तो बच्चों की मानसिकता पर भी असर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि मेड रखने के बावजूद बच्चों से हमेशा बातचीत करते रहें। हमें जिम्मेदारी है कि हमें किसको प्रायोरिटी देनी है, करियर को या जिस बच्चे को आपने पैदा किया है उसके भविष्य को। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके भविष्य को ज्यादा प्रायोरिटी आपने देनी चाहिए। अगर पैदा किया है तो आपकी जिम्मेदारी है। नौकरानी की हरकतों पर भी नजर रखना जरूरी है। इसके लिए माता पिता तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं। अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। कोशिश करें कि घर का हर हिस्सा कैमरे की हद में कवर हो जाए। साथ ही साथ कोशिश ये भी करें कि अपने मोबाइल या इंटरनेट के जरिए आप दूर बैठे भी घर में हो रही गतिविधियों पर नजर रखें। इन्हीं तकनीकों के सहारे पुणे के नवीन और वसंता अपने बच्चे पर हो रहे जुल्मों का पता लगा पाए और इस बेरहम मेड को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। टीम न्यूज नेशन। तो काफी हैं ये तस्वीरें आपको आगाह करने के लिए। नवीन जी हमारे साथ है। नवीन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे खासकर उन फैमिली से जो न्यूक्लियर फैमिली है और किसी आया या नौकरानी के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ जाती हैं? बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा, हमारा ये सब जो हमने फुटेज हमारे बच्चे का न्यूज़ में लाए हैं, उसका लाने का मेन कारण ये था कि मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारी तरह बहुत सारी फैमिली हैं जो कि कोशिश करते हैं कि अपने रिलेटिव्स के साथ रहें, लेकिन किसी लिमिटेशंस की वजह से वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो जो एट लास्ट ऑप्शन बचता है वो ये होता है कि हम किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेते हैं ताकि वो हमारे बेबी को देख सकें और हम लोग हमारी बेबी के लिए अर्न कर सकें ताकि हम उनके सपने पूरे कर सकें और हमने जो सपने उनके लिए देखे हैं वो पूरे कर सकें। तो जो प्रिकॉशनरी मेजर आपने बताया है उसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हम आपके बेबी को देखना भी चाहेंगे, तो जाहिर है अगर आप अपने बेबी को हमें दिखा सके, हम चाहते हैं कि हम उसे देखें। हाँ, मैं बिल्कुल बुलवाता हूँ। बिल्कुल, आप जब तक अपने बच्चे को हमसे मिलवा रहे हैं तब तक। अनुजा, एक सवाल यहाँ पर यह भी है, जैसा कि हमने देखा एक विशेषज्ञ कह रही थी कि भाई ऐसी जरूरत क्यों आन पड़ती है कि आप घर से बाहर निकले ही निकले, जरूरत हो तो आप घर से बाहर ना निकल सके। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव हो सकता है आज के जमाने में जहां रुपए पैसे की जरूरत कुछ ज्यादा ही है, जहां बच्चों के रखरखाव के लिए भी परिवार अपने दो जुट नहीं कर पाते और दो जुट खाना नहीं चला पाते, ऐसे में माँ बाप को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, कोई रास्ता तो है नहीं, विकल्प नहीं है। देखिए, मैं यही कहूंगी, आप कहेंगे मैं शायद बायस्ड हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ जी, मेरा भी कैरियर रहा है, पर मैं यही कहूंगी कि थोड़ी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है।
आप प्लानिंग के साथ चलिए। मैं वर्किंग वुमेन्स को टारगेट नहीं कर रही जी, मैं ब्यूरोज को टारगेट नहीं कर रही, मैं काम करने के ढंग को टारगेट नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए, प्लानिंग कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। आप लोग जब फाइनेंशियली स्टेबल हों तब फैमिली चालू करने की तो आप कह रही प्लानिंग सबसे बड़ा मंत्र आपका है। ये मासूम बच्चे को हमने क्यों आपको देखा है, क्योंकि इस बच्चे की तरह किसी और बच्चे को दर्द ना सहना पड़े। शायद ये तस्वीर इतना सुंदर, इतना प्यारा बच्चा है अजय, और देखिए आप बिल्कुल इस तरह के बच्चे, इतने प्यारे बच्चे, भगवान का रूप, इन्हें इस तरह का बर्ताव ना सहने पड़े, ये सारे परिवारों के लिए चेतावनी है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि तमाम माता पिता अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अगर नहीं तो याद रखिए इन तस्वीरों को। अगर कोई आपके बच्चे के साथ ऐसा करे तो शायद आप खून भी कर डालें। ऐसा मत कीजिए, बच्चों का ध्यान जरूर रखिए। वापस आते हैं और खबरें हमारे साथ हैं।